तो सुडिटेनिब का इशू में क्या हो गया, जो हमारा जो टाटा का साथ जो रेट है, फाइजर का रेट था, उसी को हम लोग फॉलो कर रहा है। तो उसमें 22,050 को ही हम लोग लेके चल रहा था। तो अभी रिसेंटली हमारा MOU भी रिन्यू हुआ है फिर से टाटा मेमोरियल का साथ, रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक। तो लेकिन वहाँ का अभी जो रिवाइज रेट है, इट इज़ अंडर प्रोसेस। टेंडर कुछ हो रहा है, कुछ मेडिसिन का, तो वो फाइनल रेट आने में थोड़ा सा हमको समय लग रहा है। तो टिल देन वो जो पुराना वाला रेट है उसी रेट में वेंडर ने जो है हमको बिल किया हुआ है। तो जो शायद कुछ पुराना स्टॉक था होगा या वटेवर, जो थोड़ा हाई रेट वाला, उसी को देके, तो उसमें सिचुएशन ऐसा भी हो गया था, जेनेरिक आने के बाद जो है ब्रांडेड वाला मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल थोड़ा नहीं होता है। तो ब्रांडेड वाला क्या हो जाता है, जैसे मार्केट में उतना महंगा है, उसको कोई खरीदने दिल नहीं करता है। तो यूजुअली जो जेनेरिक है उस पर सब जाता है। तो ऐसे होने से उसका डिमांड बहुत कम हो जाता है, तो मार्केट से धीरे धीरे हट भी जाता है कभी कभी। तो ऐसा ही सिचुएशन शायद हुआ होगा कि ब्रांडेड वाला हुआ है कि मतलब जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो हट गया, तो जो अवेलेबिलिटी का एक इशू था, तो इसलिए उस समय में जेनेरिक को भेज के ये दे दिया गया। तो वो सीरियस मैटर है सर, बहुत हम लोग का ये जो आपका स्कीम का फायदा उठाया था। तो सर इतना दाम में आप लोग 22,000 तो टू मच होता है, तो 900 में अगर मेडिसिन मिल रहा था, आप लोग का तरफ से सर इसको सर्वे नहीं किया था? नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कब जेनेरिक लॉन्च हुआ है हम लोग को आइडिया नहीं होता है, तो वेरी फ्रेंकली बता रहा आपको। तो ऐसा भी हुआ होगा। तो और बहुत सारा जेनेरिक बनते रहता है। देर आर मतलब 1-2 मॉलिक्यूल नहीं है, देर आर अराउंड 400-500 मॉलिक्यूल्स होता है लिस्ट में जो है टोटल। तो सबका जेनेरिक कब लॉन्च हो रहा है, या जितना जो मैक्सिमम तो जेनेरिक है, या फिर जिसका जेनेरिक लॉन्च हो रहा है, वो थोड़ा सा हम लोग को ऑफकोर्स डेफिनेटली आपने बोला है, हाँ सतर्क रहना चाहिए हम लोग को भी। तो आज इसलिए जैसे आज हम लोग सेक्रेटरीट में हमारा मीटिंग भी हुआ था, तो उसमें हम लोग को डायरेक्शन दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि जो अभी से अगर ब्रांडेड मॉलिक्यूल का जेनेरिक वर्जन अवेलेबल है, तो वी विल राइट टू टाटा कि जेनेरिक में हम लोग को वेंडर्स को बिल करने के लिए, तो वी विल गो फॉर जेनेरिक अभी से। तो दैट इज वन डिसीजन विच हैज बीन टेकन। बोला है तो टाटा का जो आपने MOU साइन किया है, नहीं, इट विल बी देयर, लेकिन जेनेरिक जो ब्रांडेड और जेनेरिक का जो क्वेरी है ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स में है, वो सब मॉलिक्यूल में नहीं है। तो जितना भी हमारा लिस्ट में है मैक्सिमम आर जेनेरिक्स, जो इंडियन कंपनीज में ही बनता है बहुत सारा मॉलिक्यूल। ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स है, जो ओनली फ्यू ड्रग्स है जिसका जेनेरिक नहीं आया है। तो हम लोग का आज डिस्कशन ये भी हुआ था सेक्रेटरीट में कि हाँ, अगर कोई फ्यूचर में भी अगर किसी मेडिसिन का जेनेरिक आता है तो वी विल गो फॉर जेनेरिक। तो दैट अप्रूवल हैज़ बीन गिवन आज हम लोग को। और वी विल इन्फॉर्म जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को भी, सेंटर को भी, कि उसमें पेशेंट का बेनिफिट के लिए वी विल गो फॉर जेनेरिक। अगर जो रिवाइज रेट होके आता है, अगर वो तो डेफिनेटली फिर कम होगा ही जेनेरिक का उससे भी, क्योंकि जेनेरिक होने से भी फिर 4-5 जेनेरिक कंपनीज निकल जाएगा, तो उसमें भी कंपटीशन होगा, तो और रेट गिरेगा। तो उसका अगर रेट और कम होता है तो वी विल गो फॉर दैट वन। तो जिसका रेट हम लोग को कम होता है वी विल गो फॉर दैट वन। सर आपका ये स्कीम का बारे में क्योंकि निगेटिविटी आया है, तो हम लोग थोड़ा पॉजिटिव का भी बात कर लिया जाए। आपका ये स्कीम का कितना आदमी यहाँ का फायदा उठाया है, और कितना पॉजिटिविटी, ये जो स्कीम का पॉजिटिविटी रेट कितना है? तो आई थिंक जो स्कीम का क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। बहुत सारा हेल्प मिला है पेशेंट्स को। तो उसके लिए लेके क्या होता है कि सोशल मीडिया में आदमी लोग नेगेटिव्स को ही ज़्यादा भाव देता है आजकल, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड देन पॉजिटिव्स को इतना ये आजकल पूछता नहीं है। तो जो भी वीडियो अपलोड किया है, चलो उसका अपना रीज़न रहा होगा, लेकिन उसने खुद लास्ट में अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो उसने खुद बोला इसमें कोई स्कैम नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है, सम टेक्निकल इशू था उसमें, तो विच इज़ गोइंग टू बी सॉल्व। तो ये इशू था, लेकिन जो फर्स्ट का फ्यू सेकेंड्स को देख के सब एक डिसीजन दे देना, एक मतलब आ जाना कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आदमी लोग तो फिर गलत नज़र से ही देखता है कि हाँ ये इन लोग ऐसे खुद कर रहा होगा, खुद ये मेडिसिन भी सप्लाई कर रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम लोग का जो टाटा का वेंडर्स का थ्रू से सप्लाई आता है, वहीं में हम लोग बिल करके उन लोग को डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ता है, तो जो गाइडलाइंस का मुताबिक। अभी हम देखें तो ट्रिम्स में अभी
कौन सा वाला मेडिसिन सेल होगा, क्योंकि अभी तो मार्केट में जैसे वीडियो में देखा था वो 22,000 वाला मेडिसिन बेच रहा है, तो उसने क्लेम किया था कि बाहर का दिल्ली मुंबई से मेडिसिन इज चीपर ना। नहीं, तो अभी जैसे वही मैं आज अभी शायद आपने सुना होगा कि मैंने बताया कि आज हम लोगों ने सेक्रेटरीट में डिसीजन लिया है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है वी विल प्रोवाइड देम टू द पेशेंट्स और सेम रेट में हम लोग पेशेंट को देंगे। अभी मेडिसिन में चीपर वाला ही, हाँ, चीपर वाला ही वेरी सुन वी विल विद इन फ्यू डेज में हो जाएगा। लेकिन सर वीडियो पब्लिक जरूर देखेंगे, लेकिन सर वीडियो जो फेसबुक में अवेलेबल है सिर्फ 10 सेकंड, कभी 50 सेकंड, कभी 1 मिनट ऐसे ही अवेलेबल है, तो पब्लिक को गलती देके तो फायदा नहीं है। पब्लिक जितना देखा है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन अरेस्ट करेगा। सर ये जब एलिगेशन आया है उसके बाद आप लोग डिपार्टमेंट की तरफ से वो लड़का को कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया था और उसका क्लेरिफिकेशन आप लोग लिए हैं क्या? हम डिटेल जानने की कोशिश किया, वो लड़का को हमने कांटेक्ट किया और वो लड़का किस पेशेंट के बारे में बात कर रहा था उसको भी हमने डिटेल निकालना। वो उनका पिताजी का ये क्या शायद पिताजी का ये क्या था, उसका पिताजी को लेके शायद हमारा स्कीम में हमारा डेटाबेस के मुताबिक देखा है कि उनका जिस पेशेंट के बारे में डिस्कस हो रहा था वो और उसका माताजी का एनरोलमेंट हुआ और उसका पिताजी को दिसंबर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमने ये रेफरल दे के उसमें पहला बेनिफिट शायद वो CMAY के अंदर लिया। तो 24 दिसंबर को वो टाटा मेमोरियल में रजिस्ट्रेशन करके तो जनवरी 31 तक शायद वो मुंबई में था होगा बेनिफिट लिया है और उसका बिल हम हमारे चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी को टाटा मेमोरियल ने सबमिट किया। यहाँ पे ये समझना, टाटा मेमोरियल चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी के साथ एक एग्रीमेंट है और अरुणाचल प्रदेश कैंसर कंट्रोल सोसाइटी के साथ एक एग्रीमेंट है। तो टाटा मेमोरियल अरुणाचल के साथ 2 स्कीम पे एग्रीमेंट है, इसलिए ये दो इश्यूज को एक ही साथ कंफ्यूज करके ये हेल्थ इंश्योरेंस बोल के याद है। इसलिए हम मतलब डॉक्टर श्याम के अंदर में एक MOU लिखा है जहाँ पे कि रेट कॉन्ट्रैक्ट टाटा मेमोरियल जितना वेंडर से लेता है उतना में अरुणाचल को देने के लिए। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी का ऐसा एग्रीमेंट है कि हमारा जो पेशेंट वहाँ जब एडमिटेड होगा जितना इनका एडमिटेड नहीं होने उसका जो हम यहाँ से क्रेडिट ऑथराइजेशन देगा तो वहाँ पे जितना बिल टाटा मेमोरियल उस पेशेंट के लिए उठाएगा वो पेशेंट से ना लेते हुए चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी को देंगे। इसी एग्रीमेंट को सर का एग्रीमेंट 2017 को हुआ, लेकिन हमारा जो एग्रीमेंट है 2021 को हुआ। हमारा एग्रीमेंट होने के बाद अरुणाचल का पेशेंट ऑलमोस्ट आज का दिन में 158 पेशेंट्स वहाँ बेनिफिट लिया है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक का मतलब बिल हमने टाटा मेमोरियल को ये मतलब बेनिफिट्स का अगेंस्ट में हमने ये क्या किया अभी फैसिलिटेट किया, अब बेनिफिट अवेल उनको करवाया। इसलिए लोगों को ये आप लोग का माध्यम से मैं यही बताना चाहता कि देयर आर 2 स्कीम्स एंड बोथ आर वेरी बेनोवलेंट एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ द स्टेट। एक जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना जो कि जो कुछ भी मेडिकल और सर्जिकल कंडीशंस में आप जब एडमिटेड होते हैं तो साल में आपका परिवार को 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। और जो चीफ मिनिस्टर फ्री कैंसर कीमोथेरेपी स्कीम जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए जब आपको कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब किया जाता है तो हाई एंड कीमोथेरेपी जितना भी है वो इस स्कीम के थ्रू से बेनिफिट मिलता है। तो दोनों स्कीम को अगर मिला के देखिए, अगर कैंसर पेशेंट है तो 10 लाख तक का एक साल में बेनिफिट मिल सकता है। One question is for Sam sir. There was one issue also risen. तो उसमें ऐसा था कि removed MRP का issue था, उसका issue भी अगर आप हमें clarification। हाँ, MRP यूजुअली क्या होता है जितना भी हमारा मेडिसिन है उसमें मैन्युफैक्चरर से हम लोग डायरेक्टली MRP को ब्लॉक करके लाता है और उसमें हर मेडिसिन में इनसाइड आउटसाइड में स्टैम्प रहता है फॉर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सप्लाई TCC टीम सप्लाई बोल के। तो MRP जो रिमूव करने का ये था कारण कि कभी कभी मिसयूज़ होने का भी चांस रहता है। तो वो तो हुआ तो नहीं है, लेकिन देयर वाज सम मतलब कंप्लेंट्स कि कभी कभी शायद मेडिसिन इधर से उधर भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो MRP हट जाने से ये होता था कि उसमें आप बेच नहीं सकते बाहर में मार्केट में। प्रिकॉशन लिया था। हाँ, दैट वाज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो ऐसा होने से आपको मेडिसिन का रेट मालूम नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते कहीं में भी निकाल के मैनिपुलेट करके। तो दैट वाज द रीजन। थैंक यू सर। And the last question is,
क्योंकि जो वीडियो में देखा था वहाँ एक्यूजेशन भी ला रहा था जो आपका कैंसर डिपार्टमेंट का जो स्टाफ्स है दे वर क्वाइट रूड टू हिम। तो आप एक्चुअली बोल सकते उस दिन क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली सी पर्सनली किसी को कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन एज इन्फॉर्म हमको बताया गया कि वो आके सब जगह में वीडियो शूट कर रहा था और किसी का भी पर्सनली वीडियो विदाउट देयर कंसेंट, आई थिंक वो थोड़ा सा अनएथिकल है। तो दैट्स वाई देयर वाज सम कन्फ्रंटेशन। तो फिर मैंने भी बोला हो जाएगा, इट्स ओके। कैंसर इज सच ए डिजीज़ की कभी कभी बहुत टेंशन भी होता है और आदमी फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी कुछ निकल भी जाता है, तो नेवर माइंड। तो हम लोग अपना काम करते रहना है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड माय